हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 4 का इंग्लिश का तीसरा लेसन ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल इस लेसन को पढ़ेंगे। तो बहुत ही प्यारा आपका ये लेसन है। तो पहले मैं आपको इस लेसन की स्टोरी समझा देता हूँ और बाद में हम मिलकर इस लेसन को पढ़ेंगे। मैं कम इन सर, सॉरी थोड़ा लेट हो गई। चलो चलो जल्दी सीट पर बैठो और हम लेसन शुरू करने वाले हैं। ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल बहुत ही प्यारा लेसन है। ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय। एक ही जैसे लोग जो एक ही तरह का रहन सहन जीवन यापन में करते हैं उन्हें को जनजातीय बोलते हैं। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि दो लड़कियां होती है, एक का नाम रितु होता है और एक का नाम सीमा होता है। सीमा होती है वो थोड़े अमीर परिवार से होती है और रितु गरीब परिवार से होती है। सीमा रितु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन वे दोनों अपनी गायों और भैंसों को लेकर जंगल में उनको चराने के लिए ले जाते हैं। चराने को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजिंग। तो जब वो लेकर जाते हैं तो वो सीमा देखती है कि रितु एक पेड़ के नीचे बैठी है। तो सीमा है वो रितु के साथ बात नहीं करती है और दूसरी जगह चली जाती है। जब सीमा दूसरी जगह जाती है तो वहाँ पे उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़ा सांप जिसको पाइथन बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं ना अजगर, वो था। उसने सीमा पर अटैक किया और उसके पैर के चारों ओर कुंडली बना ली और सीमा तब चिल्लाई कि बचाओ, सेव मी। तब वहाँ जाकर रितु उसकी हेल्प करती है। अब हम लेसन में पढ़ेंगे और देखेंगे कि रितु आखिर उसको हेल्प कैसे करती है। क्या उन दोनों को पाइथन खा जाता है या वो दोनों पाइथन से लड़कर जिंदा रह जाती है। तो उम्मीद है आपको स्टोरी समझ में आई होगी। बताओ समझ में आई क्या? अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो चलो अब हम लेसन शुरू करते हैं। बॉक्स में कुछ लाइनें दी हुई है तो चलो हम पहले वो पढ़ते हैं। आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? क्या आपको किसी चीज़ का डर है या डर लगता है आपको? वट आर यू अफ्रेड ऑफ? आपको किस चीज़ से डर लगता है? इज़ देयर एनी ब्रेव वुमेन इन योर नेबरहुड? क्या आपके नज़दीक में कोई बहादुर महिला है? नाउ लेट्स रीड ए स्टोरी अबाउट ए ब्रेव ट्राइबल गर्ल। ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय। तो एक जनजातीय बहादुर लड़की की स्टोरी है। तो चलो हम पढ़ते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड ए गर्ल। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में या गांव में एक लड़की रहती थी। हर नेम वो सीमा, जिसका नाम क्या था? सीमा। सीमाज फैमिली वॉज नॉट वेरी पुअर। सीमा की फैमिली है वो ज़्यादा गरीब नहीं थे। दे हैड सम लैंड, उनके पास थोड़ी ज़मीन थी। सम काउज, थोड़ी गायें भी थी। एंड बफेलोज, और भैंसें भी थी। इन द सेम ट्राइबल विलेज देयर लिव्ड अनदर गर्ल। उसी गांव में एक दूसरी ट्राइबल लड़की, एक जनजातीय लड़की रहती थी। हर नेम वो रितु, उसका नाम क्या था? रितु। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि इस लेसन में दो लड़कियों का नाम है, एक का नाम है सीमा और एक का नाम रितु। सीमा है वो गरीब नहीं है, उनके पास थोड़ी ज़मीन है, गाय भी और भैंसें भी हैं। और दूसरी लड़की है उसका क्या नाम है? रितु। आपके इंग्लिश के साथ साथ हम आपके मैथ और ईवीएस की भी क्लासें लगा रहे हैं। ईवीएस की कुछ क्लासें अपलोड कर दी गई हैं तो आप वो चैनल पर जाकर देख सकते हो। और मैथ की हम बहुत जल्द आपकी क्लासें शुरू करने वाले हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। वह बहुत बहादुर और सुंदर थी। बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर। सीमा उसे पसंद नहीं करती थी। तो सीमा किसको पसंद नहीं करती थी? रितु को पसंद नहीं करती थी। वन डे, एक दिन, सीमा टुक हर काउज एंड बफेलोज टू द जंगल फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब जी हाँ, घास चराने के लिए, या बोल सकते हो चराने के लिए। एक दिन सीमा अपनी गायों और भैंसों को लेकर जंगल में चराने ले गई। सीमा लाइक्ड द क्वाइट प्लेस। सीमा को शांत जगह पसंद। सी सा रितु अंडर ए ट्री देयर। उसने देखा कि रितु एक पेड़ के नीचे बैठी थी। सी वॉज नॉट हैप्पी टू सी रितु। वह रितु को देखकर खुश नहीं थी। हेलो सीमा, रितु सेड। हेलो सीमा, रितु ने कहा। कम हेयर, यहाँ आओ। दिस इज़ ए गुड प्लेस। यह एक अच्छा स्थान है। सीमा डिड नॉट आंसर। सीमा ने कोई जवाब
नहीं दिया। शी वॉक्ड अवे, वह वहाँ से चली गई। शी वेंट टू अनदर प्लेस, वह दूसरे स्थान पर चली गई। देयर वॉज थिक ग्रास एट दैट प्लेस, जहाँ पर बहुत थिक मतलब घनी घास थी। या सडनली सीमा हर्ड ए साउंड, सीमा अचानक कुछ आवाज़ सुनती है। शी टर्न अराउंड, वह पीछे मुड़ती है, वह पीछे मुड़ी। देयर वॉज ए बिग पाइथन, वहाँ पे एक बड़ा पाइथन था। सीमा वॉज फ्राइटेंड, सीमा बहुत डर गई। द पाइथन अटैक्ड सीमा, पाइथन ने सीमा पर अटैक कर दिया। इट कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड सीमाज लेग, उसने सीमा के लेग की ओर कोइल्ड कर लिया, खुद को कुंडली बना दी। पाइथन जब भी शिकार करता है तो वह अपने शिकार के चारों ओर पूरे अपने बॉडी को लपेट लेता है और दबाकर मार देता है, तो वो लपेटना को कोइल बोलते हैं, मतलब कुंडली बनाना। सीमा वॉज फ्राइटेंड। द पाइथन अटैक्ड सीमा, इट कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड सीमाज लेग। शी हैड ग्रेट पेन, उसे बहुत दर्द हो रहा था। ओ हेल्प, शी क्राइड, हेल्प करो, वह चिल्लाई। सडनली देयर वॉज ए ब्लो ऑफ स्टिक ऑन द पाइथन, अचानक पाइथन पे एक लकड़ी से प्रहार होता है। सीमा लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज रितु, सीमा पीछे मुड़ती है तो वहाँ रितु थी। ओ रितु सेव मी, सीमा क्राइड, रितु मुझे बचाओ, सीमा चिल्लाई। डोंट वरी सेड रितु, चिंता मत करो, रितु ने कहा। शी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पाइथन, उसने पाइथन पर एक के बाद एक प्रहार किए। बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, परंतु पाइथन ने सीमा को नहीं छोड़ा। दे थ्रू अवे द स्टिक, उसने लकड़ी को दूर फेंका। शी कॉट द पाइथन्स हेड एंड फोर्ट विद इट यूजिंग हर हैंड, उसने पाइथन का हेड पकड़ा और अपने हाथों से उसे मारने लगी। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा एंड अटैक्ड रितु, पाइथन ने अब सीमा को छोड़ दिया और किस पे अटैक किया? रितु पे अटैक किया। रन अवे सीमा, रितु शाउटेड, यहाँ से चली जाओ, रितु ने कहा या रितु चिल्लाई। नो रितु सेड सीमा, नहीं रितु, सीमा ने कहा। शी स्टड देयर, वह वहीं खड़ी रही। सून रितु यूज्ड ऑल हर फोर्स एंड थ्रू द पाइथन अवे, जल्द ही रितु ने अपने पूरी ताकत के साथ पाइथन को दूर फेंक दिया। नाउ सीमा, शी शाउटेड, बोथ द गर्ल रन एज फास्ट एज दे कुड। कम सीमा, शी शाउटेड, बोथ द गर्ल्स रन एज फास्ट एज दे कुड। यहाँ वो सीमा और दोनों लड़कियाँ जितना भाग सकती थी जोर से भागकर वहाँ से चली गई। दे रीच्ड द ग्रेजिंग काउज, पे वहाँ पहुँची जहाँ पे गाय घास चर रही थी। नाउ दे वर सेफ, अब वे दोनों सुरक्षित थी। सीमा लुक्ड एट रितु, सीमा ने रितु की ओर देखा। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। रितु, आई एम सॉरी, आई वॉज वेरी रूड टू यू, सीमा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्रति बहुत रूड थी। रूड का मतलब होता है अशिष्ट व्यवहार करना। जैसे हमने लेसन के पहले पढ़ा था कि सीमा अमीर परिवार से थी, वह रितु को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह गरीब परिवार से थी, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इट्स ऑल राइट सीमा, कोई बात नहीं सीमा, वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं, रितु रिप्लाइड, रितु ने जवाब दिया। वॉज नॉट रितु ए ब्रेव, क्या रितु एक बहादुर लड़की नहीं है? क्या रितु एक बहादुर लड़की नहीं थी? ऑफ कोर्स शी वॉज, निश्चित ही वह थी। लेटर शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी, बाद में उसे उसकी ब्रेवरी, बहादुर के लिए इनाम दिया गया। तो चलो अब हम आगे इसकी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के साथ इसमें ग्लोसन में कुछ शब्द दिए हुए हैं। अटैक मतलब आक्रमण करना, फ्राइटेंड मतलब भयभीत होना, क्वाइट मतलब शांत, अवार्ड मतलब पुरस्कार या इनाम, पाइथन अजगर, कोयल होता है कुंडली, क्राई होता है चिल्लाना, फोर्स होता है ताकत, ग्रेजिंग होता है चरना, लैंड होता है भूमि, स्ट्राइक होता है चोट मारना, रूड होता है असिस्ट, सडनली होता है अचानक, टीयर्स होता है आंसू और वरी मतलब होता है चिंता।
एक्टिविटी फर्स्ट आपकी है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट है हु डिड नॉट लाइक रितु, रितु को कौन पसंद नहीं करता था? आप आंसर लिखोगे सीमा। वेयर डिड सीमा टेक हर काउज एंड बफेलोज, सीमा अपनी गायों और भैंसों को कहाँ लेकर गई? आप लिखोगे टू द जंगल फॉर ग्रेजिंग। नेक्स्ट आपका है व्हाट अटैक्ड सीमा हु सेव्ड हर, सीमा पर किसने आक्रमण किया, उसको किसने बचाया? तो आप लिखोगे द पाइथन अटैक्ड सीमा रितु सेव्ड हर, रितु ने उसकी जान बचाई। व्हाट डिड सीमा से टू रितु, सीमा ने रितु को क्या कहा? सीमा आस्कर रितु टू सेव हर फ्रॉम पाइथन, सीमा ने रितु को उसे पाइथन से बचाने के लिए कहा। व्हाट अवार्ड डिड रितु गेट, रितु ने क्या पुरस्कार प्राप्त किया? रितु गोट अवार्ड फॉर हर ब्रेवरी, रितु को उसकी वीरता के लिए पुरस्कार दिया गया। वाई वर देयर टीयर्स इन सीमाज आइज, सीमा की आंखों में टीयर्स आंसू क्यों थे? आप लिखोगे देयर वॉज टीयर्स इन सीमाज आइज फॉर रितु हु हैड सेव्ड हर लाइफ, शी हैड बीन ट्रू टू रितु। नेक्स्ट आपका पार्ट बी है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। मैं ट्रू फॉल्स पढ़ता हूँ, आप बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स। तो चलो पढ़ते हैं। पहला है सीमा डिड नॉट हैव काउज एंड बफेलोज, सीमा के पास गाय और भैंसें नहीं थी, तो ये आपका फॉल्स है। रितु के पास नहीं थी लेकिन सीमा के पास तो थी। रितु वॉज रिच, क्या रितु अमीर थी? जी नहीं, अमीर कौन थी? अमीर तो सीमा थी। सीमा सा रितु अंडर ए ट्री, सीमा ने रितु को एक पेड़ के नीचे देखा। जी हाँ, ये सही है। नेक्स्ट आपका है रितु फर्स्ट हियर द साउंड, रितु ने पहले वो आवाज़ सुनी थी। जी नहीं, किसने सुनी थी? वो तो सीमा ने सुनी थी। नेक्स्ट आपका है द पाइथन कोइल्ड अराउंड काउज लेग, पाइथन ने काऊ के लेग पर कोइल बनाई थी। जी नहीं, ये भी आपका फॉल्स है। तो आपका इसमें केवल एक ही ट्रू है, 3 नंबर, बाकी सारे फॉल्स हैं। तो चलो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? आपको जो ये लाइनें दी हुई हैं, आपने लेसन पढ़ा है, उसमें आपको ये लाइन बतानी है कौन से पैराग्राफ में कौन सी लाइन थी। ये मतलब आपको जैसे फर्स्ट है हु वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, तो आपको इसका आंसर देना है कहाँ से कहाँ तक इसमें लाइन का है। तो चलो मैं आपको एक बार इसके फर्स्ट पेज पे लेकर चलता हूँ। तो देखिए ये इसका फर्स्ट, इसमें क्या है, उसमें पूछा था उसने कि हु वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, कौन ब्रेव और ब्यूटीफुल है? तो आप क्या लिखोगे? तो आप उसका देखिए पैसेज कौन सा है, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 नंबर है। तो हमारा आंसर कहाँ पे है? ये रहा। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ पेंसिल का। हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है हर नेम वॉज रितु, शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। तो आपको कहाँ से लिखना है आंसर? तो आपको यहाँ से लिखना है हर नेम, इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको डॉट 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 लिख के लास्ट में लिख देना है ब्यूटीफुल। तो ये कहाँ से? दूसरे पैसेज में। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 2 और लाइन में पूछे तो 1 और 2 नंबर में लाइन है, मतलब 1 नंबर लाइन से शुरू होता है और 2 नंबर लाइन में ख़त्म होता है। आपको ऐसे इसके आंसर देने हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप बाकी आराम से कर लोगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं ये करवा दूंगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें आपको मिसिंग लेटर कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है फ्राइटेंड की, तो क्या आएगा इसमें आएगा आपका
TEN फ्राइटन। और नेक्स्ट आपका ब्रेवरी, तो क्या आएगा BRAVERY। नेक्स्ट आपका पाइथन PYTHON। नेक्स्ट आपका डी कोइल COIL कोइल। नेक्स्ट आपका बी है अरेंज द जंबल लेटर्स। जंबल लेटर है, आपको जो सारे लेटर हैं वो जंप किए हुए हैं, आपको इन्हीं लेटर का यूज़ करके एक सही अर्थपूर्ण स्पेलिंग बनानी है। तो जैसे फर्स्ट से क्या बनेगी ग्रास GRASS, दूसरे से सेफ SAFE, तीसरे से अवे AWAY, और लास्ट जी हाँ क्या बनेगी फास्ट FAST। नेक्स्ट आपको पार्ट सी दिया हुआ है जिसमें आपको ऊपर जो भी बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं वो आपको फिल इन द ब्लैंक करने हैं। तो पहला है डोंट, क्या है इसमें वरी, आई एम ऑलवेज विद यू, चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट है ए टाइगर रन्स वेरी फास्ट, महाराणा प्रताप इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी। नेक्स्ट है सारू सा ए पाइथन इन द जू, और नेक्स्ट आपका सरोज गोट एन अवार्ड इन द ड्राइंग कंपटीशन इन आवर स्कूल। नेक्स्ट आप लिखोगे डी, जिसमें आपको क्या करना है उस शब्द दिया हुआ है, एक लेटर दिया हुआ है, उस लेटर से रिलेटेड आपको दो स्पेलिंग लिखनी है। जैसे बी फॉर बॉल बैंक, अब आर से आप क्या लिख सकते हो राउंड रूड। कोशिश करना कि जो इस लेसन में स्पेलिंग आई है वही लिखो। नेक्स्ट ए से आपसे अवे लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, लिखने की बहुत स्पेलिंग है लेकिन हम कोशिश करेंगे जो इस लेसन में मीनिंग आए हैं वही लिखो। तो आप राउंड भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप बाकी कंप्लीट करोगे। तो ये था बच्चों आपका लेसन। बाकी लेसन हम आगे वीडियो में करेंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।